तो संजय जी, यूपी की जो अदावत है, कौन है सबसे बड़ा यूपी का क्षत्रिय नेता? देखिए, सवाल ये है कि अगर आप राजनीति में हैं तो क्या आपको क्षत्रिय नेता बनने से आप पूरे उत्तर प्रदेश का भला कर पाएंगे, या ब्राह्मण नेता बनने से आप पूरे उत्तर प्रदेश का भला कर पाएंगे, या किसी एक जाति का नेता बनने से आप पूरे उत्तर प्रदेश का भला कर पाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। आप अपने आप को और आइडेंटिफाई नहीं करते हैं एज अ क्षत्रिय नेता? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आइडेंटिफाई करता हूं कि मैं किसी जाति का नेता हूं, और नेता को किसी एक जाति का होना भी नहीं चाहिए। भाई, जाति है आपके, आप उस जाति में पैदा हुए हैं, आप क्षत्रिय जाति में पैदा हुए हैं, आप अपने जाति के जो संस्कार हैं उसके हिसाब से काम कीजिए। ये नहीं सिखाया गया कि आप क्षत्रिय जाति में पैदा हो गए हैं तो आप खुलेआम जो है जो मन में आएंगे करेंगे और उसमें सभी जाति के लोग आपके वो साथ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कोई भी जाति का व्यक्ति, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, गुर्जर हो, यादव हो, तो अगर वो उसके संस्कार या उसके काम करने का तरीका ऐसा हो जिसमें सारे लोगों को वो मिलाकर चल रहा है, तब तो उसको सबका जन समर्थन मिलेगा और तब वो सही मामले में नेतृत्व करता है, नेता है, और उसकी सोच समाज के प्रति अच्छी मानी जाएगी। और अगर वो सिर्फ एक जाति तक सीमित है तो फिर उत्तर प्रदेश में तो सैकड़ों जातियां रहती हैं। इसका मतलब आप यूपी के लोगों का भला करने के लिए तो नहीं आए, अपनी जाति का भला करने के लिए जरूर आए। और इससे क्या नुकसान होता है कि फिर वो जाति दूसरी जाति के निशाने पे आ जाती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्षत्रियवाद मैं फैलाऊं तो निश्चित रूप से हमारी जाति जो है उसका हम भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसका नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जातियां क्षत्रियों के खिलाफ एकत्रित हो जाएंगी। इसी प्रकार से सबके लिए ये नियम लागू है, वो ब्राह्मण हो, यादव हो, मौर्य हो, वर्मा हो। अगर आप सिर्फ एक जाति के काम करेंगे, एक ही जाति की राजनीति करेंगे, तो आप दूसरे जातियों के लिए कोप भाजन का कारण बनेंगे। क्षत्रिय होने पर गर्व है आपको? निश्चित रूप से जिस जाति में आप पैदा हुए हैं उसमें शर्माने की क्या बात है उसमें। लेकिन क्षत्रिय होके हम कोई समाज को नुकसान पहुंचाए, ऐसी मेरी न कभी धारणा रही, न मेरी कभी राजनीति रही।